वहीं उत्तराखंड से खबर मिल रही है। उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है मौसम विभाग की तरफ से। दरअसल रेड अलर्ट उत्तराखंड के लिए जारी किया गया है। 7 जिलों में बताया जा रहा है मूसलाधार बारिश जो है वो हो सकती है। उत्तराखंड के 7 जिले जिनको लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को लैंडस्लाइड संभावित क्षेत्रों से बचने की सलाह दी गई है, यानी वो इलाके जहां लैंडस्लाइड सबसे ज्यादा हो रही है उन क्षेत्रों में अगर आप रहते हैं या जा रहे हैं तो खास सावधानी आपको बरतनी चाहिए। उत्तराखंड में आज और कल के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें से 7 जिले हैं जो बताए गए हैं जिसमें ज्यादा भारी तबाही हो सकती है। लोगों से अपील की गई है मौसम विभाग द्वारा भी कि अगर आप उन इलाकों में रहते हैं जहां लैंडस्लाइड सबसे ज्यादा हो रहा है या आप पर्यटक हैं और उत्तराखंड घूमने के लिए गए हैं तो उन इलाकों से बचें जहां लैंडस्लाइड ज्यादा हो रहा है। जोशीमठ के बाद अब देहरादून के लोग डर और दहशत में जी रहे हैं, क्योंकि जोशीमठ की तरह ही देहरादून के गांव में लोगों के घर जो है दरकने लगे, जमीनों में दरार आने लगी है, लोगों की जान पर खतरा मंडराने लगा है। टाइम्स नाउ नव भारत ने हकीकत की जानकारी लेने के लिए ग्राउंड जीरो का रुख किया है। देखिए हमारे संवाददाता अभिषेक सिन्हा की यह खास रिपोर्ट। हम इस वक्त खड़े हैं देहरादून से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर चक्राता के नजदीक पड़ता है ये गांव, जिसका नाम है खमरोली। ये यहां पर जो घटना घटित हो रही है वो काफी अपने आप में डराने वाली है। वजह है लोग दहशत में हैं। इसकी वजह मैं बताता हूं आपको। मेरे पीछे देखिए जो ये पन्नी लगी हुई है, ये पन्नी पानी से बचाने के लिए, अपने मकानों को बचाने के लिए लगाई गई है। इसकी वजह यह है कि क्योंकि यहाँ पर जोशीमठ की तर्ज पर यहाँ पर भी बड़ी बड़ी दरारें आनी शुरू हो गई हैं, जिसका किसी के पास कोई जवाब नहीं है। देखिए मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ये घर की शुरुआत है और ये देखिए दरार किस तरह से यहाँ से बढ़ती हुई जाती है और ये पूरे घर को तोड़ दिया है इसने। और ये अकेला, ये गांव का अकेला ऐसा गांव घर नहीं है जहां पर ये दरार आई है। देखिए ये सब दरार होते हुए यहाँ पर पूरे घर को इसने अलग कर दिया है और ये तकरीबन पूरे गांव में इस तरह के हालात बने हुए हैं। देहरादून का खमरोली गांव दरारों से दहशत में है। हर घर में दरार है। लोगों में जोशीमठ की तरह डर दिख रहा है। दरकती जमीन पर ये गांव अपने वजूद की लड़ाई के लिए लड़ रहा है। इन दरारों की असली वजह क्या है किसी को नहीं पता। दरारें आई और इसका किसी ने अभी तक पूछा, किसी ने अभी तक जायजा लिया यहाँ से सरकारी आदमी ने? जायजा तो लिया जी, पूछा कि बोला कुछ नहीं जी, भाई क्या है भाई, देखते गए आते गए चलते गए। क्या देखना हालत है गांव के, अभी खुद देख रहे सामने। बस ये पूरे गांव में यही दरारें आ रही, पूरे गांव में 2013 में भी आई थी और फिर बारिश नहीं हुई तो इस बार फिर और तेज आ गई। फिर तो क्या करना फिर। क्या किसी ने अभी तक इस बात को जानने का कोशिश नहीं की कि वजह क्या है इसके पीछे? कुछ नहीं किसी ने कही। प्रशासन, ये जैसे अभी तहसील प्रशासन वाले आए थे यहाँ, उन्होंने देखा, थोड़ा बहुत देखा, कुछ वो भी कुछ गांव में देखा पटवारी वगैरह, तो कुछ आगे कोई कार्रवाई नहीं की। बस ऐसे ही देख दरारें आ रही। तो ऐसे कितने मकान है यहाँ पे? यहाँ तो 45-40 परिवार है जी। देहरादून से 100 किलोमीटर दूर करीब 50 घरों के इस गांव में हर शख्स दहशत के साए में जीने को मजबूर है। कई मकान खंडर हो चुके हैं। मकानों में ही नहीं गांव की जमीन भी दरक रही है। दरकते आशियाने और धंसती जमीन का ये डर लोगों को घर खाली कर पलायन करने को मजबूर कर रहा है। पहाड़ लगातार दरक रहा है, घरों में लगातार दरारें आ रही हैं। स्कूल भी इससे अछूते नहीं है, बल्कि स्कूलों में भी दरार आ गई है। बच्चे पढ़े तो पढ़े कहाँ। ये हाल है राजधानी देहरादून से 100 किलोमीटर दूर स्थित गांव खमरोली का। देखिए मेरे पीछे जो है ये पहाड़ कैसे दरक रहा है और इस गांव की जो खासियत है वो ये है कि ये बिल्कुल जोशीमठ की तर्ज पर इसने भी दरकना शुरू कर दिया है और ऐसा माना जा रहा है कि कहीं दूसरा जोशीमठ देहरादून का गांव खमरोली भी ना बन जाए। पहाड़ का पूरा हिस्सा दरक रहा है, लेकिन प्रशासन पर अनदेखी के आरोप हैं। यह हाल राजधानी देहरादून के गांव में है। हम इस वक्त खड़े हैं राजधानी देहरादून के 100 किलोमीटर आगे एक गांव पड़ता है खमरोली में। खमरोली वो जगह है जो अब जिसे लोग कह रहे हैं कि कहीं जोशीमठ ना बन जाए। जी हाँ, दरार
लगातार आ रही है, लगातार मकान दरक रहे हैं। यहाँ पे पूरा गांव ध्वस्तीकरण की ओर बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ की कोई सुध लेने वाला अभी कोई अधिकारी यहाँ नहीं पहुंचा है। देखिए स्थिति बहुत नाजुक है। कभी जोशीमठ में भी यही स्थिति हुआ करती थी जब लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे, लेकिन उस समय भी किसी ने सुध नहीं ली। और ये राजधानी का गांव है खमरोली, जहां पर लगातार दरकना शुरू हो गए हैं घर, लेकिन इसके बारे में कोई ये नहीं जानता कि आखिर इसकी वजह क्या है। देखिए ये किस तरह से दरारें, कितनी बड़ी बड़ी दरारें हैं, और ये लगातार नीचे पहाड़ को नीचे धकेलती हुई जा रही हैं, और लगातार यहाँ पे ध्वस्तीकरण की कार्यवाही चल रही है। ध्वस्त हो रहे हैं मकान, दरक रहे हैं, लेकिन इसकी सुध लेने वाला कोई भी नहीं है। देखिए इस तरह से जो हालात हैं, ऊपर से ये टूट के गिरा है। यहाँ पे पिलर होते थे, जिस तरह से ये पिलर बने हुए हैं, देखिए पूरा हिस्सा बैठ गया है, ध्वस्त हो गया है यहाँ से और नीचे चला गया है। और ये कोई ऐसा नहीं कि यहाँ भूकंप आया है जिसकी वजह से हुआ है। ये लगातार इसी तरह से यहाँ 2-3 महीने से गांव वालों की शिकायत है कि लगातार पहाड़ दरक रहा है, उनके घर लगातार दरारों की जद में आ रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। एक तरफ बारिश का मौसम है तो दूसरी तरफ दरकती गांव की जमीन। लोगों के सामने दोहरा खतरा है। वक्त रहते अगर इसे नहीं संभाला गया तो हालात कितने खौफनाक होंगे, ये जोशीमठ से सबक लेने की जरूरत है। देहरादून से अभिषेक सिन्हा, टाइम्स टाउन ऑफ भारत।